वाणी श्री पलटू साहब जी महाराज। पलटू सेखी ना रहिए, चेत करो अब लाल, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। पलटू सेखी ना रहिए, चेत करो अब लाल, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। यह महात्मा पलटू साहब जी महाराज की वाणी है। आपके संबंध में कहते हैं कि करीब 250 साल पहले अयोध्या नगरी के आसपास संत मत का प्रचार करते रहे और आपको शब्द का भेद अपने गुरुदेव श्री गोविंद जी महाराज साहब से मिला था। पिछले जन्म के बड़े भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्होंने खेत के अंदर एक झोंपड़ी बनवा ली और फुर्सत की एक एक घड़ी नाम और शब्द की आराधना में लगाई। दर्शन, सत्संग, सेवा ये नाम को फलदायक करते हैं। गुरुदेव ने आपको अंदर से बदल दिया और मौज में आकर के आपका नाम पलटू रखा। पलटू क्योंकि बिल्कुल पलट गए, बदल गए। आपके घर का नाम क्या था शायद किसी को पता तक भी नहीं है। गुरुदेव ने बाद में जाते संगत की फुलवारी, हरा भरा बगीचा इनके हवाले किया और इन्होंने गुरुदेव और पूर्वजनों के लगे हुए पौधे उनको सींचा। क्या सत्संग किया। ये सत्संग पौधे को सींचना है और आपने नए पौधे भी लगाए। क्या नाम दान शब्द की बख्शिश भी की। कोई ये न कहे कि इतना बड़ा महात्मा आया, हमारे हिस्से के अंदर क्या आया। जवाब है ये कल्याणकारी वाणी जो हमारे लिए छोड़ के गए। अब संत महात्मा हमको चिताने, समझाने और जगाने आते हैं। देखते हैं कि ये घोर नींद और गफलत में पड़े हैं। इनको बुरे और भले की कोई तमीज नहीं है। गिरी और छिलके का फर्क नहीं जानते। इनको ये समझ नहीं है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। मनुष्य के अंदर कितना बड़ा खजाना उस परमेश्वर ने रखा है। इसलिए हमको समझाते हैं कि इंसान तेरे को माया ने नशा चढ़ा दिया है और जो आदमी नशे के अंदर होता है, ये हमारा तजुर्बा है
कि कोई उनको सही राय भी देता है तो समझता नहीं है। दुनिया में हमारे को चक्कर काटते हुए अनेक युग हो गए। कर्म और काया का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये शरीर या काया जो काल का एक कैद खाना है, पिंजरा है, ये सब कुछ इसको मानता है। आईने से हमारी प्रीत क्या बताती है कि हमारी अपनी काया से प्रीत है। कहते हैं कि ये अपनी खूबसूरती देखकर, अपनी बांकी आंखें देखकर, अपने लंबे बाल देखकर, अपनी शोभा और ताकत देखकर ये शरीर को ही सब कुछ समझ करके बैठा है। लेकिन संत हमको दूसरा पहलू समझाते हैं कि इंसान, तुम रोज ये देखते हो कि चार कहरवा किसी को उठाते हैं और उनके पीछे कुछ जलूस में लोग होते हैं और बोलते जाते हैं वाहिगुरु संग है, सतनाम संग है। शायद तू अनेक ऐसे लोगों को कंधा दे करके पहुंचा करके भी आया, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि वो जो बोला जाता है कि सतनाम संग है, वाहिगुरु संग है, वो किसके लिए है? वह मृतक प्राणी तो उसको सुन नहीं सकता, उसके लिए ये नहीं है। हमारी जितनी रीति रिवाज है, इनके पीछे बड़ा भेद है। ये कहने वाले और सुनने वाले के लिए है कि देखो ये जा रहा है, दुनिया में कुछ लेके नहीं आया था, आंख खोल करके देख, कुछ साथ नहीं ले जा रहा, और अच्छी तरह ठोक बजा करके बार बार दोहराते हैं। शायद हम भी कहते हैं कि राम नाम संग है। इसलिए कहते हैं ये तेरे को हिदायत मिल रही है कि संगी और साथी एक परमेश्वर है या उसका नाम है। जब हम किसी ऐसी सुंदर काया को शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं, बड़ी पदवी वाला था, राजाओं को ले गए शमशान घाट में, बादशाहों को ले गए कब्रिस्तान में। कहते हैं उस वक़्त न उसकी पदवी रहती है, न उसकी शक्ति रहती है, न उसकी सत्ता रहती है। उसके पैसे बांटने वाले लोग आ जाते हैं और ये पलटू साहब यहाँ कहते हैं पलटू शेखी ना रही। शेखी एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, विशाल अर्थ रखता है कि जिसको वो अपना अपना कहता है, उसका कारण सिर्फ एक था कि वो काया को अपना कहता था। इस काया के अंदर बैठ करके अनेक चीजों को अपनाता था, लेकिन जब काया उसकी नहीं रही, देने वाले ने वापस ले ली,
तो अब क्या है, कहते हैं उसकी शेखी मटिया मेट हो गई। इन महात्माओं की वाणी का पर्पस है, तुम आंख बंद करके क्यों चलते हो? तुम विचारवान क्यों नहीं बनते हो? तुम्हारे अंदर विवेक और विचार दबा हुआ है। ये संतों की वाणी उसको जागृत करती है। अपने आंखों से ए बहन, ए भाई, ए बंदा देख, उस सुंदर काया ने शायद उसके अंदर शक्ति नहीं थी, शायद उसकी पदवी बहुत बड़ी थी, उसने एक बाल्टी पानी की नहीं उठाई, कोई वजन तक नहीं उठाया जिंदगी में, लेकिन उसको लिटाया जाता है और हर एक लकड़ और लकड़ी को ढूंढता है। हमने देखा है कि उस कोमल काया के ऊपर लकड़ियों का ढेर आ जाता है, जिस काया ने कोई जिंदगी में वजन नहीं उठाया, और ऐसे अच्छी तरह लकड़ रख देते हैं कि ये इंश्योर करना चाहते हैं इनको पूरी तरह राख के अंदर तब्दील करना है। खास मित्र, खास बेटे, खास प्यारे इनके चारों कोनों में खड़े हो जाते हैं। जलते हुए उनके पास जलती हुई लकड़ियां होती हैं, ऊपर कोई सामग्री फेंकने वाला होता है, घी आदि फेंकने वाला होता है, और इसको आग लगाई जाती है। उसके खूबसूरत बाल घास के तरह जलते हैं, उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं, उसके हड्डियों के टूटने की आवाज होती है, और सब जलाने वाले और खड़े हुए वो चाहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये कंप्लीट एक राख ढेरी हो जाए। बल्कि बार बार वो आग को झोंका जाता है, भड़काया जाता है कि इसकी कोई हड्डी पसली, कोई हिस्सा नहीं बचना चाहिए। नहीं देखा? पलटू साहब कहते हैं नहीं देखा। देखा तो क्या सोचा? कहां गई उसकी शेखी, कहां गई उसकी दावाएं? और तेरी हालत क्या है? तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। कहते हैं जिसने उसको मटिया मेट कर दिया, मकान खाली करवाया, वो काल है, और वो तेरे सिर पर हमेशा सवार है। तू बेखबर है, लेकिन वो बिल्कुल चौकना और बाखबर है। तेरे अंदर बैठा हुआ सांसों की गिनती कर रहा है, और फिर वो ये लिहाज जानता ही नहीं कि इसकी उम्र क्या है। क्या ये लड़का है, जवान है, क्या घर का सहारा है, एक ही बेटा है, एक ही कमाने वाला है, क्या अपने घर में है, परदेश में है, हवाई जहाज में है, क्या सोया पड़ा है, कोई इसके पास नहीं है? वो ये नहीं जानता है। वह तो केवल देखता है कि इसके सांसों का भंडार कैसे और कब खत्म हो रहा है। इसलिए कहते हैं बंदा, ये वक्त तेरे ऊपर आने वाला है। इंसान
उस कुदरत के नियम को समझ नहीं पाता, अंधाधुंध दुनिया में चलता है। कहता है प्रकृति तेरे को सबक सिखाती है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो कुछ अंदाज और इंडिकेशन मिलती है कि कोई आ रहा है, लेकिन देखो मौत कैसी एक अजीब मिस्ट्री है, कैसा उस काल ने पर्दा डाल रखा है कि कोई वेले वक्त दिन मुहूर्त का पता नहीं कि इसको भी कंधा दिया जाएगा। कहते हैं कि इंसान उससे पहले चेतेगा तो शायद बच जाएगा। ये संतों की वाणी करुणामय वाणी है, बचाना चाहती है, चाहती है कि जो हम समझाते हैं उसके अनुसार यत्न करे और ये चिंतनशील मनुष्य बने कि कोई तरीका है कि हम इस काल से बचें। इसलिए कहते हैं ये काल बड़ा बेरहम है। इसको आम तौर पे शिकारी कहा गया। कहते हैं ये कोई लिहाज नहीं करता। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, जगत चबीना काल का, कुछ मुख कुछ गोद। कहते हैं सारे संसार को ये चबाता है। कहते हैं लाखों लाखों हर एक सेकंड में इसके मुख में जाते हैं। इतना इसका विशाल मुख है, इतना इसका विशाल पेट है कि पेट भरता नहीं। जिसको मुंह में डालता है काल, जगत चबीना काल का, उसको चबाता है। जब काल चबाता है तब आंखों की पुतलियां बदलती हैं, इस शरीर से अलग होता है। डॉक्टर इसके मुंह पर कपड़ा डालता है, कहता है हंस उड़ गया, कुछ बचा नहीं। लेकिन कहते हैं कि ऐसा बेरहम काल है। आप विचार करो कि अकाल मृत्यु किस तरीके से होते हैं। रोज सारी दुनिया के अंदर हजारों, कम में कम हजारों के तादाद में तो एक्सीडेंट होते हैं। फिर कुदरती मौत को मरने वाले हैं, सारे उस एक मुख के अंदर जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इतना उसका पेट है, इतनी उसकी भूख है, इतना बेरहम है कि गोद को भी खूब भर करके रखता है कि कहीं मेरा मुख खाली हो जाए तो मैं गोद से उठा करके मुख में डाल दूं। ऐ बंदा, सिर्फ इतना नहीं है, कहीं गोद मेरा खाली हो जाए। उसने कतारें लगा करके रखी हैं, कतार से उठाया और गोद में रखा। और इंसान सुनने वाला, पढ़ने वाला, तू भी उस कतार में है और पता नहीं तेरा नंबर क्या है। शाम को, कल को, महीने के बाद कोई पता नहीं है। कहते हैं एक तरफ तो वो शिकारी इतना बेरहम खोराक है, इतना उसने इस चीज को छिपा के रखा है, दूसरी तरफ तेरी घोर गफलत है। इन संतों को अफसोस आता है। पलटू में रोवन लगा, चलता कोलू देख। इसी चीज को पलटू साहब कोलू कहते हैं। कहते हैं कोलू के अंदर सरसों, अन्य चीजें डाल करके उनको पीस लेते हैं, तेल निकाल लेते हैं।
कहते हैं ये तो त्रिलोकी तक की कहानी है और काल इस त्रिलोकी का मालिक है। उसके अंदर ये जीव पीसे जा रहे हैं। एक कल्याणकारी वाणी है, इनके कोमल हृदय हैं, हमको बचाने चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो संकट की घड़ी आवे ए इंसान, उससे पहले जागने की कोशिश कर। युधिष्ठिर एक बुद्धिमान विचारक था, शायद भगवंत का भक्त भी था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि महाराज दुनिया में सबसे बड़ी हैरत की बात कौन सी है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हैरत की बात तो ये है कि इंसान अंधा हो रहा है। अपने आंखों से देखता है कि उसके यार चले गए, मित्र चले गए, उसके रिश्तेदार चले गए, लेकिन अपने मौत को भुला करके बैठा है। इससे बड़ी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। संतों को हैरत होती है, साथ में अफसोस होता है हमारी घोर बेपरवाही और गफलत पर। इसलिए समझाते हैं प्यारे, एक रियलिटी है, एक असलियत है और वो होने वाली है, घटने वाली है। तुम्हारे मुख मोड़ने से, बुलाने से, बेपरवाही करने से तेरे को पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बंदा हरदम चिंतनशील मनुष्य, चिंतनशील मनुष्य बनकर के याद रख कि मुझे जाना है। एक मुसलमान दरवेश कहता है कि जिस दिन बंदा तुमने दुनिया के अंदर आना, तुम्हारा आना हुआ, वो आना ही जाने की निशानी है कि जो मकान मिला है वो खाली करना है। दूसरा दरवेश कहता है कि जिस वक़्त तुम सोते हो तो उसको अपने सराहने समझो, जब आंख खुले तो उसको सामने समझो। जब ऐसा करोगे प्यारे, तब उससे बचने का उपाय ढूंढोगे। ये संकट की घड़ी आवे, देखो किसी से बर्दाश्त होता नहीं। देखा कैसी इसकी हालत हो रही है, लेकिन जिसके साथ ये हालत होती है उसका क्या हाल है? उसकी जुबान को तो सील किया जाता है। अगर वो बोलने लग जावे तो दुनिया का कारोबार नहीं चल सकता है। किस तरह उसके ऊपर घसीट पड़ रही है, क्या उसकी हालत हो रही है। उसकी जुबान बंद होती है, वो बताता नहीं। एक सत्संगिन थी, वो अपने पति को कहती थी कि डेरे चल। बड़े महाराज जी सत्संग में सुनाया करते थे। अब ये उस आदमी की हालत होती है जिसको मौत याद नहीं, कहता है काम बहुत है। बहुत आग्रह करती थी, सत्संगिन थी। कभी कहता था कि कपड़े नहीं है तैयार, फलानी जगह को जाना है। मौत आ गई, अंदर में घसीट पड़ने लगी। पत्नी को बुलाने लगा, फलाने की माँ। पुराने जमाने में ऐसे औरत को बुलाते थे। देखो मेरे को क्या 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 तकलीफें हो रही हैं। उसके आंखों में पानी आ गया। मैंने तुमको कितना समझाया, मैंने कितना तुमको आग्रह किया, तुमने मेरी एक नहीं मानी। हमारा इस बात से संबंध नहीं कि उस वक़्त क्या हुआ, लेकिन एक हालत होती है, ये नतीजा निकलता है इस घोर गफलत सा।
पलटू साहब सिस्टमैटिकली हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महासंकट की घड़ी से कैसे बचा जाए, कैसे इसको देखा जाए कि मौत के ऊपर कैसे विजय पा सकते हैं, मौत के घाटी को कैसे पार कर सकते हैं। है कोई इसका उपाय, है कोई साधन जो जिंदगी में अपना करके हम इससे बच सकते हैं? पलटू साहब आगे समझाते हैं। पलटू से की ना रहे, चेत करो अब लाल, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, शीश नवावे संत को, शीश बखून सोए, पलटू जैसरी ना नवे, बेहतर कदू होए। कहते हैं भाई, काल कहीं बाहर नहीं है, काल तेरे अंदर है और आंखों के पीछे खड़ा है। अंदर में दो साइड हैं तो तीन रास्ते, दायां, बायां और बीच का। कहते हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर काल होता है, और जिस वक्त वो निश्चित घड़ी आती है तो हमने किसी इंसान को मरते हुए देखा है कि पहले उसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका धड़ सुन्न होता है, उसको हिचकी चलती है। हिचकी चलने का मतलब ये है कि अंदर के काल शक्ति ने, जम ने उसको यहाँ तक शरीर से निकाल लिया है। अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और फिर आखिरी झटका उसको देता है। ये घसीट है, ये को उंगली से पकड़ के ले जाना नहीं है। क्यों इस सुंदर मकान को खाली करे? एक फुलसी, एक कोई उंगली आग के अंदर पड़ जाती है, इसको दुनिया कड़वी लगती है, इतना इसका शरीर से मोह है। एक कांटा लग जाए पैर में, जब तक निकलता नहीं, आराम नहीं। कहते हैं हम कहने को तो कह देते हैं कि हमने सत्संग इतने साल सुना है, हमारा शरीर से मोह नहीं है, लेकिन खूब इसका मोह हमारे अंदर है। कहते हैं मोह कैसे टूटेगा? जब ये काल इस तरीके से तुमको शरीर से खाली कराता है, उस वक्त जो पीड़ा होती है, शास्त्र भाषा के द्वारा बयान करते हैं। अब सब विचार करने योग्य बात है कि दुनिया की भाषा दुनिया के घटना को बयान कर सकती है। जो घटना हमारे सामने नहीं है, उसको दुनिया की भाषा कैसे बयान कर सकती है? घसीट अंदर पड़ रही है, मुसीबत अंदर उसके ऊपर नाज़िल हो रही है। संतों ने समझाने के लिए कहा कि बेअंत असह्य पीड़ा उस वक़्त उस प्राणी को होती है। बेनती की गई, ज़ुबान साथ में सील की जाती है। बोलना भी चाहे रिश्तेदार के साथ, चारों तरफ रिश्तेदार होते हैं, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता। कहते हैं फिर इसकी आंखों की पुतलियां बदलती हैं, वो शिकारी अपने शिकार को ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसका प्रबंध जो किया गया है
वो मालिक ने इसका आपके अंदर ही किया है। 3 लोक में बसता काल, कहते हैं केवल इस दुनिया के अंदर नहीं खाता है। मौत सिर्फ इस दुनिया के अंदर नहीं है, तुरिया पद में भी है, ब्रह्म लोक में भी है। हालांकि वहां की उम्रें रिलेटिवली बहुत बड़ी है। जो साधु ब्रह्म के देश के दायरे का है, काल ने उसको ऐसे अंधेरे में रखा है कि उसको सपना तक नहीं है। वो सोचता है मैंने शरीर को मुर्दा कर दिया, खाली कर दिया, मैं अब मरने वाला नहीं हूं। लेकिन काल का खाजा वो भी होता है। 3 लोक में बसता काल। जो भी आत्माएं सूक्ष्म कारण ऊपर के मंडलों में हैं, मुद्दत पा करके उनको भी काल का शिकार बनना पड़ता है। बचाने वाला कहते हैं चौथे में रहे नाम दयाल। वो चौथा पद जो है वहां काल की रीच नहीं है, पहुंच नहीं है। वहां मालिक का देश है। वहां का कोई साधु महात्मा दरवेश हमको काल से बचा सकता है। किसी महात्मा ने लिखा है वाणी के अंदर, काल शिकारी मग में ठाड़ा, ऐन तेरे अंदर रास्ते में बैठा है। भागो रे म्यारे, भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते हैं जिंदगी में उससे भागने की कोशिश करो। उस वक्त तुम भागना चाहो तो नहीं भाग सकते हो। भागो तो किसके शरण में जाओ। गुर स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। कहते हैं वो काल तेरे घट में है, अंदर है, और बचाने वाला भी तेरे अंदर है, और गुरु का शब्द रूप है, गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप है। कहते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करो। इसलिए इस वाणी की भावना ये है कि तुम किसी सच्चे संत महात्मा दरवेश की तलाश करो जो चौथे पद का महात्मा है। वो मालिक या उसकी परम कला जिसको हम शब्द या नाम कहते हैं, ये दोनों उसके अंदर होते हैं, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, दरवेश कहते हैं, मिस्टिक कहते हैं। दुर्धाम का जो महात्मा होता है वो सत देश से आता है, सत पुरुष का प्रतिनिधि होता है, मूर्ति होता है। सत का मतलब क्या है? लाफानी, अमर, अजर, अविनाशी, काल के पहुंच से परे, काल को बनाने वाला है। बल्कि जो संतों का जीव है उनसे भी काल घबराता है। शब्द सुने तो दूरों भागे। कहते हैं शब्द को सुन करके काल किनारा कर जाता है। सो इसलिए कहते हैं अगर सागर अंदर है तो उस मालिक ने तैरने का, निकलने का जहाज भी अंदर रखा है। वो नाम का जहाज है, और कोई ऐसा जहाज नहीं होता जिसके साथ कप्तान नहीं होता। कहते हैं उसका कप्तान वो संत है। तुम जिंदगी में इस वाणी को सुन करके ऐ अंधेरे के अंदर भटकने वाले इंसान, जिसके सिर पर इतना अहेरी सवार है, तुम उसकी ढूंढ बांट करके तलाश करके उनके शरण में जाओ। भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते हैं फिर भागो तो उसके शरण में जाकर के बैठो।
सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुमको उसकी निशानी ये है कि वो तुमको शब्द का भेद देगा, नाम का भेद देगा और समझाएगा कि शब्द वहां मिलता है जहां तू काल के छाती पर पैर रखेगा और फिर तेरे को शब्द मिलेगा। तू खुद देखेगा मौत क्या है। क्या वो हमको जीते जी मरने की प्रोसेस सिखाते हैं। मरने की प्रोसेस को हमने सुना कि सारे शरीर के अंग शिथिल होते हैं, ठंडे होते हैं, सुन होते हैं। वो कहता है प्यारा सुन, जब उनके शरण में जाते हैं, प्रेम सहित अरदास करते हैं, विश्वास का दान पा करके कहते हैं दीन दयाल हमारे झोली में आप कृपा सिंध उस शब्द का दान डालो, तो वो दया करके उस दिन ही हमारे आत्मा का टूटा हुआ कनेक्शन शब्द के साथ कर देती है। और प्रत्येक अपनाए हुए जीव के अंदर प्रत्यक्ष रूप से शब्द रूप में उस दिन बैठ जाते हैं। 7 समुद्र पार जो सत्संगी बैठा है, गुरु उसके साथ है। जो उसके घर पास बैठा है उसके साथ भी उतना ही मौजूद है जितना 7 समुद्र पार के साथ मौजूद है। कोई फर्क नहीं, क्योंकि शब्द सारे ब्रह्मांड का सहारा है। सो इसलिए कहते हैं कि उसका भेद शब्द का यही होता है कि मौत शिव नेत्र के घाटी में होता है, जिसको हम तीसरा तिल कहते हैं। जाम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। कहते हैं इस जगह में काल खड़ा होता है और इस जगह के अंदर खड़ा होकर के इसको खींचता है, जैसे शिकारी मछली को खींचता है। फिर पांव ठंडे करता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। कहते हैं इस तरीके से हम तुमको नाम के कमाई का तरीका देते हैं, सिमरन करने का, ध्यान धरने का, शब्द के सुनने का तरीका देते हैं। इस अभ्यास को अगर तू प्रेम और नियम से करेगा तब होगा जब तुम्हारा मन और चित्त निर्मल होगा। जन्म जन्म का मैला है। मन की सफाई के लिए हमारे आहार को शुद्ध करते हैं, हमारे व्यवहार को शुद्ध करते हैं। इसके लिए हमारे सामने सिद्धांत रखते हैं कि इस चोले के अंदर बैठ करके आगे कर्म मत करो। आप देखो दुनिया के अंदर मनी लेंडर्स होते हैं जो लोगों को कर्जों के अंदर फंसा करके रखते हैं। अगर कोई कर्जाई उस मनी लेंडर को कहता है कि मैं अपना हिसाब किताब खत्म करना चाहता हूं, तो वो इतने सियाने होते हैं, कहते हैं भाई मैं तो अपना हूं, थोड़ा सा अपने पास रखो, किसी वक्त आपको काम में आएगा। आपके और मेरे बीच में क्या फर्क है? क्या वो उनको हमेशा कर्जाई बना करके रखना चाहता है? इसलिए कहते हैं ये काल की अटकल है कि उसने अपना एजेंट मन इसके अंदर रखा है। वो निरंतर सोचता रहता है। जो सोचता है वो बोलता है, जो सोचता है वो करता है, और जो बोलता और करता है वो कर्म है। ये कर्जाई जुगों का बना रहता है। काल इसका एक सेकंड पीछा नहीं छोड़ता। कर्मों की काल इकट्ठी होती जाती है, इसको अपने जाल के अंदर फंसा करके रखता है। इस जबरदस्त पुरानी जाल को तोड़ने की दवा सिमरन है। इसलिए कहते हैं कि उस दवा को खाना पड़ेगा। वाणी के अंदर हमने सुना है सर्व रोग का औषध नाम, सारे दुखों की दवा एक है।
दुख और तकलीफ अनेक किस्म के दुनिया में है, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है, रोग कौन सा है जिसकी कोई दवा किसी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है? वो होमय का रोग है। होमय क्या? आपा, अहम, अहम की दीवार जिसने इसको परमात्मा से जुदा करा है। अहम वाला ही बोलता है मैं, मेरी, मेरा। शरण वाला बोलता है तू, तेरा। इसलिए कहते हैं कि इसकी दवा यही है, जब ये नाम के दायरे के अंदर आता है, उसकी कमाई करता है। ये नाम की दवा इस सारे बीमारियों का इलाज है, गुरु साहब कहते हैं। कहते हैं अभी हमने शब्द सुना कि हमारा वैद गुरु और गोविंदा है। कहते हैं इस जन्म मरण की दवा तो दुनिया के किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं है, ये तो उस गोविंद के पास है, उस मालिक के पास है। लेकिन उसने ये दवा, होमय के रोग की दवा जो शब्द है, ये सतगुरु के हवाले की है। उनके शरण में जब तुम जाओगे, तुमको ये दवा देगा। और इसको खाने से क्या होगा? कहते हैं तुम इस शरीर से अलग हो जाओगे। कहते हैं अनेक बार पैदा हुए हो, अनेक बार मर चुके हो। ऐ इंसान, तुम ऐसा काम करो कि तुमको वापस नहीं मरना पड़े। एक बार मां के जन्म से, माता के पेट से जन्म नहीं लिया, लाखों लाखों बार लिया, अब ले चुके हो। ऐसा काम गुरु के चरणों में जाकर के सीखो कि तुमको वापस माता के गर्भ में आना नहीं पड़े। जब तुम आए थे जगत में, जग हंसे तुम रोए। ये दोहा सारी दुनिया के लोगों ने सुना है। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। इसका अर्थ कोई अभ्यासी समझता है। अंत वेले कौन हंसता है? जिसको खजाना मिलता है, जिसके पास धनी आता है, जिसको लेने के लिए साहिब आता है। और वो कौन है? हम सुन चुके हैं, सुन रहे हैं कि वो संत है, महात्मा है, जिसने जिंदगी में अभ्यास किया शरीर को खाली करने का। जो मौत को जीते जी मरने की प्रोसेस है, अगर कामयाब जिंदगी के अंदर अपने संस्कारों के अनुसार नहीं भी हुआ, निष्ठावान है, प्रेमी है, सच्चा है, तो हंसते हंसते जाता है। वो रोते नहीं जाता, क्योंकि वो गुरु के साथ जाता है। कहते हैं ऐसी करनी है, और इस करनी का भेद देने वाले संत हैं। उनके पास जाओगे तो बच जाओगे। अगर नहीं गए, इस वाणी को सुन करके भी, इसके बावजूद भी नहीं गए, तो तेरी जिंदगी के ऊपर फटकार है। यहाँ कहते हैं चोट मारते हुए बेहतर कद्दू होए, जो सिर साई ना नवे बेहतर कद्दू होए। ऊपर वाली कड़ी के अंदर सतगुरु का जिक्र करते हैं। शीस निवावे संत को, शीस बखानो सोए। कहते हैं जिस सिर ने उस संत के आगे माथा नहीं टेका, वो तो एक कद्दू के बराबर है। कद्दू दो किस्म का होता है, हम जानते हैं। एक लंबा होता है, एक गोलाकार होता है। उस गोलाकार कद्दू की शक्ल इंसान के सिर से मिलती है। कहते हैं जिन्होंने संतों की शरण नहीं ली, उस सिर का जो खाल शमशान घाटी में हुआ, हमने अभी सुना। कहते हैं बेहतर तो उससे कद्दू है, जो भूख मिटाता है, कुछ नरिशमेंट देता है, कुछ सेवा करता है।
जब चोट मारती है तो कमी और कसर नहीं छोड़ती। जय घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम। जिसके अंदर गुरु की प्रीत नहीं और जिसके जबान पर उसकी याद नहीं, नाम नहीं, ते नर पशु संसार में। कहते हैं पशु को 4 पांव होते हैं, इसको 2 पांव है, इसलिए नर पशु है पशु। ते नर पशु संसार में और निर्णय उनकी जिंदगी का फैसला उपज करे बेकाम। कितनी भी दावा करें कि हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, धनवान हैं, कलाकार हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन है उनकी जिंदगी मीनिंगलेस, अर्थहीन, बेकार। निर्णय उन महापुरुषों का है जो मालिक से एक में एक है। इसलिए आपकी थ्रस्ट क्या है, भावना क्या है कि जो काल को जीतने वाला है, जो काल को बनाने वाला है, उसके शरण में जा। वो इस वक्त मूर्तिमान है किसी सच्चे संत में, उसकी ढूंढ बाढ़ करके तलाश करके उसके शरण में जा और शरण में जा करके नाम का भेद लेकर के नाम की कमाई करनी है। शब्द भेद तुम गुर से पाओ, किस लिए पाओ? शब्द में फिर जाए समाओ, इसलिए पाओ। दौलत रखो तो आप अमीर बनने के लिए रखो। जमीन के अंदर दबाने वाले पुराने कंजूस लोग रहते थे। ये हालत है सत्संगी की, जो शब्द का भेद पा करके उसको अलमारी में रखता है और दुनियादार की तरह दिन निकालता है। समझा रहे हैं कि तेरे सिर पर मौत खड़ी है, मौत का बचा क्या है, उपाय क्या है, उसको सिलसिलेवार आपने समझा दिया। शीश नवावे संत को, शीश बखूनो सोए, पलटो जय सिर नानवे, मेहतर कद होए। संत बचन जुग जुग अचल, जो आवे विश्वास, विश्वास मधे परिणाम मिले, तो सूठा पलटू दास। एक बिल्कुल न्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं इस वक्त इस दास का नाम पलटू है, लेकिन ये इस शरीर का नाम है। कहते हैं संत वचन जुग जुग अटल। तुम अज्ञान में हो प्यारे, मैं तेरे को समझाना चाहता हूं। तू भी अनेक बार आया है, तेरे को पता नहीं है। मैं अनेक बार आया हूं, मुझे पता है। क्योंकि गुरु कौन है? शब्द। गुरु है मालिक। वो मालिक शब्द बनता है, शब्द गुरु बनता है। ये 3 स्टेजेस हैं, काम करने के तरीके हैं। एसेंस एक है, वस्तु एक है, शक्ति एक है। कहते हैं हर जमाने के अंदर मैं आया, कभी दादू कभी पलटू, कभी दादू कभी कबीर। दुनिया के हर देश के अंदर महात्मा आए, क्योंकि परमात्मा सभी देशों का है। वो सभी जातियों के अंदर आए, क्योंकि सब जातियां उनको प्यारी हैं। किसी देश की मोनोपोली नहीं है, एका अधिकार नहीं है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि संत दुनिया में जब जब तू इंसान बन करके आया, ऐ बंदे तू आया है, तेरे को पता नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं। और उस वक्त मैं भी आया था, नाम कुछ और था, लेकिन वचन एक था। काया अलग होती है, शक्ति एक है। शक्ति एक है, उपदेश एक है, वचन एक है। संत वचन जुग जुग अटल। जब से दुनिया बनी है, संतों का वचन एक है और वो अटल है। वो क्या है? अभी हमने सुना, सर्व रोग का औषध नाम। सारी बीमारियों की दवा वो शब्द है और नाम है।
कतरा जो सागर के अंदर लीन हो गया, उसके लिए क्या बीमारी बची। इसलिए शब्द के अंदर जो सूरत लीन हो जाती है वो जन्म मरण से रहित हो जाती है, मालिक का रूप बन जाती है, सागर बन जाती है। इसलिए आप समझाते हैं कि प्यारे उस वक़्त हमने बहुत ज़ोर ज़ोर से होका दिया, महात्माओं ने हर रोज़ सत्संग किया, वर्षों तक किया, जगह जगह दौरे किए, जीवों को जगाने की कोशिश किए, लेकिन हमने कितने लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया। वो देना भी चाहते थे, हमने लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं अब नौबत आई है, अब बारी आई है, तेरे को सुनने का मौका मिला है, तेरे को पढ़ने का मौका मिला है और मुझे चिताने का मौका मिला है। हाथ से इस मौके को जाने मत दे। इस अनमोल इंसान के जाने की कदर करके संत की शरण में जा करके उनके वचन पर भरोसा रख। मालिक जब कृपा करता है तो मनुष्य चोला देता है, मनुष्य चोला दे करके एक कदम आगे जाता है, संत से मिलाप कराता है। संत दया करते हैं तो उनको पहले पहले भरोसे का दान देते हैं। जिसने किसी के कहने पर नाम ले लिया वो कभी नाम की कमाई नहीं करेगा। जिसके अंदर मन ने मान लिया कि ये सब कुछ है, मुझे यहाँ से मिलेगा। बाबा जी महाराज ने कितनी तलाश की थी, स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंच करके कहा मुझे सब कुछ यहाँ से मिलेगा। उनको मिला, उन्होंने खूब बांटा, हमारे हिस्से के अंदर आया है, इसलिए पंडाल में बैठे हैं। ये उनकी नाम की कमाई है जिसका लाभ जीवों को हो रहा है। सो इसलिए आप समझते हैं कोई विरला होता है जो संतों के वचन को पकड़ता है, उन पर भरोसा रखता है और उनके भरोसे के अधीन होकर के कमाई करता है। यहाँ इस स्टेज पे एक ऐतराज का जवाब दे रहे हैं। सत्संगी कहता है नाम भी मिल गया, संत भी मिल गया, भाई सत्संग में भी जाता हूँ, सेवा कहते हैं तो सेवा भी करता हूँ। सुनो उसकी भाषा, सेवा के लिए कहते हैं सेवा भी करता हूँ, मना जब कहा जाता है तब करता हूँ। और थोड़ी बहुत भजन के लिए जोर देते हैं तो भजन के लिए भी बैठता हूँ, लेकिन दिखता तो कुछ भी नहीं है। ये सत्संग में कहते हैं अंदर में सूरज है, चांद है, सितारे हैं, बड़ा प्रकाश है, आनंद है, शब्द है, गुरु का नूरानी स्वरूप है। भाई कब है, कैसे होगा? तो इसलिए समझाते हैं साच नहीं मन आपने, तुमने निष्ठा से काम नहीं किया, उसके ऊपर 100% वचन पर विश्वास नहीं रखा, भरोसा नहीं रखा। तुमने भरोसा रखा है पत्नी पर, तुमने भरोसा रखा है सेठ पर, तुमने भरोसा रखा है लॉकर के ऊपर, तुमने भरोसा रखा है दुनिया की पदवी के ऊपर, तुमने भरोसा रखा है उस पर जो बड़ा मिनिस्टर है, तुमने उस पर भरोसा नहीं रखा है जिसने रचना रची है, तुमने उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा है जो संत बन के आया है, तुमने भरोसा नहीं रखा है उसके वचन के ऊपर, इसलिए तेरे को कुछ मिलता नहीं, तू खाली का खाली रहता है। आगे खोल के समझाते हैं। संत बचन जुग जुग अचल, जो आवे विश्वास, विश्वास मदे पर ना मिले, तो सूठा पलटू दास, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना, ताते लागे देर। देखो जो सत्संग में आते हैं, अवल तो सत्संग में मन इनको पहुंचने ही नहीं देता, और जिसको पहुंचने नहीं देता है उसका तो दरवाज़ा ही उसने परमार्थ का बंद कर दिया। मन कहो काल कहो, उसने उसका बंद कर दिया। वो खुशियां मनाता है
कि जिसका दरवाजा बंद है वो क्या सैर करेगा। जब किसी तरीके से गुरु इसको सत्संग में भी ले आता है, किसी वाहन में हम आए थे लेकिन हमको पता नहीं ले आने वाला वाहन नहीं है, ले आने वाली कोई शक्ति है। जब वो शक्ति इसको ले भी आती है, ये संतों की वाणी प्रकाश भी करती है, तो भी इसको ध्यान से सुनने नहीं देता। अगर ये सुनता भी है कुछ ध्यान लगा करके, जोर लगा करके, कहता है ये तो भक्तों की बातें हैं, प्रेमियों के लिए बातें हैं, हम कहाँ इन बातों के ऊपर चलने वाले हैं। क्या गुरु ने गलती कर दी जब इसको नाम दिया? एक एक चिट्ठी जो महाराज जी ने जवाब दिया है चिट्ठी का, उसमें लिखते हैं नाम का अर्थ ये है कि जिंदगी में देखना कौन सही है कौन गलत है। ये सत्संग हमारे विचारों को सही दिशा देता है, हमारे भ्रमों का निवारण करता है। अगर चोर ठग डाकू जिंदगी के अंदर साधु हो गए, तेरी बात किस तरह मानी जाए कि तेरा काम नहीं हो सकता। संत सीधा सवाल पूछते हैं, ये तेरे मन की बहानेबाजी है कि मेरा काम नहीं हो सकता। तू नहीं करना चाहता है, मन तेरा सहयोग नहीं देता है, तू मन के उंगलियों के ऊपर नाच रहा है, ये तेरी किस्मत है, तकदीर है। लेकिन ये कहना कि नहीं हो सकता, संत इसको नहीं मानते। कहते हैं ये आम तरह सत्संग के अंदर जो नहीं आता है और ध्यान से नहीं सुनता है, वो इस वचन को ट्विस्ट करता है, अपने इच्छा के अनुसार मोड़ता है। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर। कहते हैं ये संत महात्मा हमारे नसीब के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसको फेर देते हैं। अब नसीब का अर्थ ये लगाता है प्रारब्ध को, तकदीर को। नसीब के अंदर जो लिखा है उसको संतों के पास जाने से क्षमा मिल जाती है। कहता है जब क्षमा मिल गई तो बीमारी काहे की, तकलीफ काहे की, संकट काहे का। ये समझता नहीं कि इस वाणी का अर्थ क्या है। कहते हैं तेरा नसीब में तो है नरक, तेरे नसीब में है 84, तेरे नसीब में है आवागमन, उसको जरूर संत बंद कर देता है। इसका प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं है। प्रारब्ध तो अवतारों को भोगनी पड़ी। कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे और महाभारत युद्ध के बाद पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। अचानक उनके पैर में तीर लगा, खून बहने लगा। एक भील दौड़ता आया, देखा ही तो भगवान है। कहते हैं महाराज मैं भील हूं, मैंने आपके पैर के अंदर जो पद्म की रेखा है जो चमकती है उसको हिरण की आंख समझा था और इसलिए मैंने तीर लगाया था। मुझे कृपा करके आप माफ कर दें। तो भगवान ने क्या फरमाया, जो हुआ है सो सही हुआ है। और वो क्या था कि पिछले जन्म में रामचंद्र जी महाराज ने बाली को किसी धोखे से मारा था। उसको पता था कि जो बाली के सामने जाता है उसका लड़ने वाले का आधा बल निकल करके बाली में चला जाता है। भगवान ने पेड़ के पीछे छिप करके उसको तीर मारा था। बाली के मन में रह गया था कि मुझे धोखे से मारा गया है। कहते हैं ये हिसाब किताब पूरा करना था। अवतारों को जब ये भोगना पड़ता है, तुम कौन से खेत की मूली हो और क्या चाहते हो। गुरु तो तेरा जख्म सदा के लिए भरना चाहता है, तू दवा लगाने के अंदर इंटरेस्टेड है। ये बीमारी टल गई, बीमारी तो नोटिस है कि शरीर को खाली करने की तैयारी करो। जैसे सरकार का नोटिस आता है कि ये तैयारी करो, इस तरह एक एक बीमारी बड़ी महाराज कहते थे ये नोटिस है कि चलना है,
इसलिए जल्दी से इस मकान को खाली करने की तैयारी करो। क्या वजन से मन करके इसको खाली करो। इसलिए आप समझाते हैं कि तेरे नसीब के अंदर तो 84 थी, तेरे नसीब के अंदर आवागमन था। सतगुरु ने शुभ घड़ी के अंदर नाम दान दे करके तेरे को क्षमा कर दिया। ये उस दिन और उस वक़्त फैसला हो जाता है अंदर कि इस जीव का काल से कोई वास्ता नहीं। जो काल को इसको देना है कर्ज, कर्ज क्या है? कर्म। कर्म जैसे कोयले की दुकान करता है वो काला ही रहता है। जुगों से हमने कोयलों की टाल चलाई है और कालिक इकट्ठी की है। वो कालिक कोयला क्या है? कर्म। कहते हैं कर्मों की जिम्मेवारी हम लेते हैं, तेरे को पूरा करके देंगे, लेकिन उसका चौपड़ा गुरु के पास आता है। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, कह नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। लेकिन कब और कैसे, ये अर्थ मीनिंगफुल है। यहाँ जब संत नाम देते हैं उसके लेखे खत्म होने का फैसला होता है कि वो मनुष्य चोले से नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए सत्संगी को मनुष्य होकर के कोई हैवानी काम नहीं करना चाहिए। क्रोध भी एक हैवान का अंग है, मोह करना हैवान का अंग है। सत्संग को हमने एक रस्म समझा है। सत्संग हमको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। तुम हैवान मत बनो। तुमको सतगुरु ने ये फैसला करके दिया है कि तुम कम में कम अगले जन्म में इंसान बनोगे। इंसान बनोगे तो हैवान वाला काम मत कर। कोई ऐसा काम जो हैवान करता है, सब चीज हैवान करता है, एक भजन नहीं करता है। इसलिए तेरा काम भजन करना है। भजन की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। सेवा करने से चित्त निर्मल होता है अगर निम्रता सहित की जाए। लेकिन असली काम तो नाम की कमाई है, भजन करना है। तो इसलिए कहते हैं इस तरीके से तेरा फैसला हुआ है। तुम उसका गलत अर्थ लगाते हो कि बीमारी नहीं आएगी, संतान नहीं जाएगी, पैसे का संकट नहीं आएगा। ये इसका बेटा अर्थ तक नहीं है। उसने तो बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। महाराज जी कहते थे, भाई जब तुम्हारी 84 माफ हो गई, तुम्हारे नरकों के दरवाजे निकल गए, फिर भी तेरे चेहरे के ऊपर शिकायत है, तेरे चेहरे के ऊपर चिंता की रेखा है। तुम केवल इस चीज के, इस घड़ी की खुशी मनाओ तो भी तुम्हारे दिन संतोष में निकल सकते हैं। अगर मन को अंदर से संतोष दोगे कि ये 4 दिन दुख सुख के निकल जाएंगे, आगे गुरुदेव ने अपने चरणों में स्थान देना है, तो तुम्हारे 4 दिन भजन बंदगी में निकल जाएंगे। अब तुम्हारे खाए खाए में निकल रहे हैं। ये सब दृष्टिकोण का फर्क है, देखने का फर्क है। समझाना क्या चाहते हैं कि तेरा फैसला हो चुका है। क्या ये फैसला किसने किया? करने वाले ने किया। एक यतीम एक गली से निकला, वो हाजतमंद था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर बाबू मिल गया तो क्या देगा? 4 आठाने। अगर कोई सेठ मिल गया तो 10-20 रुपया दे देगा। लखपति मिल गया तो 1000 रुपया देगा। लेकिन वहां से बादशाह निकल पड़े तो दया आ जाए उसको, कहता है इसको मेरे महल में लेके चलो। अब वो यतीम गली का बालक नहीं रहा। सब बातें ध्यान से मन में रखनी चाहिए। क्या उस यतीम ने बादशाह की तलाश करने के लिए गली में गया था? उसको तो सपना तक नहीं था। जन्म दर जन्म हम भोगते आए, किसी शुभ घड़ी में उसने रास्ता बना दिया, उसको दया आ गई, वो हमको अपने महल में ले गया, अपनाया, अपने गोद में रखा। कहते हैं ये नसीब का बदलना है। मेहरबानी करके इसका गलत अर्थ न लगाओ कि ये प्रारब्ध को बदलना है। प्रारब्ध तो भोगनी पड़ती है। जो प्रेम से भोगती है उनके लिए वो हल्की होती है। जो प्रेम से भोगती है ये भी साफ है कि उनसे रियायत होती है। क्योंकि जो बाप की आज्ञा में रहता है, बाप इंतजार में होता है मैं इसके साथ रियायत करूं, ये मेरी आज्ञा में है।
जो कदम कदम पर ऐतराज करता है पिता उससे खुश नहीं होता है। सत्संगी को भाड़े में रहना चाहिए। भाड़े वाला शुक्र बोलता है, भाड़े वाला शिकायत नहीं करता है, लेने का प्रोसेस होता है। कहते हैं इस प्रालबुद्ध के अंदर भी रियायत होती है जो मालिक का भाड़ा मान करके इसको भोगती है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। पलटू ऐसी प्रीत करे पर धन चाहे चोर, आठ पहरे निरखत रहे जैसे चंद चकोर। कहते हैं सत्संगी तेरा एक एक श्वास कीमती है। सब कल्पनाएं छोड़ दे, सब प्लानिंग छोड़ दे। तुम तो अपनी जिंदगी मिसाल देखो कितनी अजीब दे रहे हैं। एक चोर की दे रहे हैं, दूसरी चकोर की दे रहे हैं। कहते हैं जो प्रोफेशनल चोर होता है, जिसका धंधा ही चोरी होता है, वो क्या करता है? कोई काम नहीं करता है। दिन भर वो प्लानिंग करता है, कौन सा मकान खाली है, कौन बाहर गया हुआ है, कौन अस्पताल में भर्ती है, कहाँ से माल मिल सकता है। दिन भर तो इसकी तलाश और चितवन करता है, प्लानिंग करता है, रात को चोरी करता है और ऐसे अटकल से करता है कि माल भी मिले और पकड़ा भी नहीं जाऊं। गहराई से सोचें कि पलटू साहब क्या कह रहे हैं। कहते हैं सच्चा सत्संगी दिन भर गुरु को सामने लेके चलता है। रसोई में साथ, बाथरूम में साथ, कमरे में साथ, ऑफिस में साथ, दफ्तर में साथ, दुकान में साथ। ऐसा सत्संगी झूठ बोलेगा, धोखा देगा, सिमरन करेगा, कान पकड़ेगा, अपने गुनाहों का एहसास महसूस करेगा, किसी को कड़वा बोल नहीं सकता, किसी से लड़ नहीं सकता जब गुरु उसके सामने है। जब मन सामने आता है सब उपाधियां खड़ी हो जाती है। कहते हैं ये क्या है? जैसे चोर हमेश चोरी का चितवन करता है, सत्संगी तुम नाम का चितवन करो। उस चोर के तरह जो चोरी की हमेश योजना बनाता है या चोरी करता है। जी तुम क्या कर रहे थे? दरवाजा जब किसी ने खटकाया, जी भजन बैठा था। चोर कभी बताता है कि मैंने चोरी की है? वो 100 तरीके से उस चोरी को छिपाता है। प्रेमी कहता है सोया पड़ा था, वो नहीं कहता मैं भजन बैठा था। वो भजन को छिपा छिपा करके रखता है। ये देखता है सास मेरे से लड़ने आती है, बहू आंख बंद करके बैठ जाती है, देखेगी भजन बैठी है, लड़ाई नहीं करेगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। कहते हैं उनको क्या मिलने वाला है। फिर दूसरी मिसाल देते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा से प्रीत करता है, दिन भर मरता है, छुरता है, विचलित होता है और चितवन करता है कि मेरा प्रीतम कहाँ चला गया, मेरा प्रीतम कहाँ चला गया, कब दर्शन होगा। ये क्या है? चांद का सिमरन। ये दिन भर चांद का सिमरन करता है कि वो रात को मेरे को दर्शन देगा। ये दिन उसके लिए एक लंबा हो जाता है। फिर जब रात को चांद को देखता है तो अपने तन बदन को भूल जाता है। सभी संतों ने मिलकर के चकोर की मिसाल दी है। कहते हैं एक छोटी सी चिड़ी है, पंछी है, उनके अंदर ये हालत है कि उस एक से प्यार करता है। देख लो बंदा, तुमको तो जीता जागता वो महापुरुष मिला है और तुमको पूरी टेक्निक मिली है, मालिक ने तेरे को अकल दी है, तेरे ऊपर उस परमेश्वर की दया है। उसके बावजूद भी अंधे हो रहे हो, मत वाले हो रहे हो, दुनिया में दुनियादारों की तरह चल रहे हो। हिलौर दे करके, चोट दे करके, मिसालें दे करके समझाना चाहते हैं कि ये नाम कोई घंटा 2 घंटा सुबह को उठ करके बैठने का सिर्फ विषय नहीं है, ये उसका मुख्य हिस्सा है।
लेकिन दिन भर उस मालिक को याद करना है, सिमरन ध्यान करना है। पलटू ऐसी प्रीत करे, पर धन चाहे चार, आठ पहर निरखत रहे, जैसे चंद चकोर। गारी आई एक से, पलटे भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं, रे एक की एक। कार्य धीरे होते हैं, काहे होते अधीरे, समय पाई तरवर फरे, केतिक सिंचो नीर। अब समझाते हैं कि कभी कभी सत्संगी अधीर हो जाता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले हम जैसे पुराने पापी आपको मिलेंगे। कहते हैं अब इतनी देर। बड़े महाराज जी ने फरमाया कि सत्संगी का धर्म है कि अंतिम श्वास तक हर रोज सुबह को 3 घंटे बैठे और हरदम गुरु को याद करे। उसके बावजूद भी अंदर में प्रकाश नजर नहीं आवे तो अपने कर्मों के खोट के तरफ देखे, गुरु के तरफ कमी कसर नहीं है। अपना बोझ उसको देखने नहीं देता है। कभी घने बादल आ जाते हैं, 15-15 दिन सूरज नजर नहीं आता है। क्या सूरज गुम हो गया है? सूरज है लेकिन बादल घने हैं। हर एक सत्संगी का इंडिविजुअल बैकग्राउंड है। अनुराग सागर में कबीर साहब ने तो साफ लिखा है कि पिछले जन्म में जिन जीवों के ऊपर संतों की दृष्टि पड़ती है, किस स्थान से निकल करके जब वो सत्संगी बनते हैं तो उनके लक्षण क्या होते हैं, नींद किसको सताती है, आलसी कौन होते हैं, चोर कौन होते हैं, ठग कौन होते हैं, सब उन्होंने कोरिलेट करके बताया है। कहते हैं तुमको पता है तुम कहाँ से निकल के आए हो? तुम सब्जी था, घोड़ा था, संत की सवारी में आया, संत के रसना पर चढ़ा, सत्संगी हो गया, कपड़े पहन के कहता है 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पिछला इतिहास तो नहीं जानता। और जो पिछले जन्म में मनुष्य था और अब सत्संगी बना है, उसका हाल भी तेरे जैसा होगा। और पिछले जन्म में जो सत्संगी था और भक्त था और कोई इच्छा रह गई और अब सत्संगी बनाया, उसका भी वही हाल होगा। तुम जानता क्या है? वो जानने वाला अंदर जानता है। इसलिए अगर देर लगती है तो समझो ये कार्य धीरे धीरे होता है। और संसार का और प्रकृति का ये नियम है। आप किसी आम को देखो, उस पौधे की शुरुआत कैसे होती है। किसी फूल को देखो, या मिसाल वो दे रहे हैं, कहते हैं अगर कोई माली उनको रोज रोज ज्यादा पानी पिलाने की कोशिश करे तो क्या आम के पौधे की तरक्की जल्दी होगी? शायद वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे तो गुरुदेव समर्थ हैं, रात को सत्संगी को शरीर से निकाल करके ऊपर ले जाएं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखने वाला कौन, बर्दाश्त करने वाला कौन? अगर एक बच्चे को आप 2 किलो दूध पिला दो, क्या वो हजम कर सकता है? ये धीरे धीरे नाम की कमाई इसलिए है कि हमारा हाजमा बढ़े, उस प्रकाश को देख सके, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो। अच्छी तरह समझा रहे हैं, हमारे मन में जो शंकाएं पैदा होती है, ये देर क्यों हो रही है? कार्य धीरे होता है, काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फरे, केतिक सींचो नीर। सतगुरु बपरा क्या करे, चेला करे न होश, पलटू भीजे मोमना, जल को दीजे दोष।
तुम तज दीनानाथ जी करे कौन की आस, पलटू जो दूसरे करे तो होए दास की हास। अंत में सिखाते हैं कि मिलेगा कैसे। कहते हैं तुम मेहंदी हो जाओगे। मेहंदी कैसे बनती है? पहले तो मोटे पत्ते होते हैं, गीले होते हैं, सुखाए जाते हैं, एंड सुखा करके उनको पीसा जाता है, पाउडर किया जाता है, पानी में घोला जाता है, फिर उंगलियों पे लगाने से उसके अंदर से लाल रंग निकलता है। मेहंदी के पत्ते को तोड़ करके उंगली के ऊपर लगाओ, कोई लाल रंग नहीं निकलेगा। लाल रंग निकालने की प्रोसेस है मेहंदी की। तो इसलिए आप समझाते हैं कि महाराज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे को बनाने वाले सिर्फ आप हैं। अपने गुरुदेव को कहते हैं। मैं तो एक बनिया दुनियादार, किसी स्कूल में नहीं गया, किसी मकतब में नहीं गया, मुझे क्या पता परमार्थ क्या होता है, नाम की कमाई क्या होती है। अब आप अपने दया से नाम की कमाई करके मुझे अंदर ले गए। आपने तो इतनी कृपा करके मुझे इतना बड़ा काम दे दिया सेवा का। मैं कोई इसके लायक जन्मों में हो सकता हूँ? बड़े महाराज जी जैसे महापुरुष जो 10-10, 12-12 घंटे बैठते थे, हमेशा कहते थे मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे अपने गुरुदेव बाबा जी महाराज ने किया, कराया किया भी उनने, और वो बहाना करके मुझे दे दिया। मैं इसके लायक नहीं था, अनेक बार कहते थे। न मैं इसके लायक बन सकता हूं, अनेक बार कहते थे। ये भी कहते थे कि अगर वो दयालु होकर के मुझे सेवक बना ले तो ये उनकी कृपा होगी, मैं तो सेवक भी नहीं बना। जो गहरे पानी के अंदर चले जाते हैं उनका ये दृष्टिकोण होता है। यही पलटू साहब समझाते, कहते मैं तो कुछ भी नहीं, दीनानाथ आपको छोड़ के मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो लहरों का हिस्सा। आपने मुझे जहाज में बिठाया है, आपने पार किया है, आप कृपा करना, अपना भरोसा बख्शना। बड़े महाराज जी के सामने बड़े कमाई वाले जाते थे, अंदर जाने वाले। महाराज जी कभी खुश होकर के कहते थे आपको क्या चाहिए, वो एक लफ्ज बोलते थे, भरोसा। कि अंतिम श्वास तक महाराज भरोसा बख्शिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त धोखा दे दे। यही चीज अंतिम दोहे के अंदर आप मांग रहे हैं कि मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। हजूर फरमाया करते थे पानी के जहाज का कौवा कहाँ जाएगा, कितनी उड़ाड़ी मारेगा, वापस जहाज पे आएगा। कहते हैं आपके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। ये है दीनता, निम्रता, जो इस वाणी का महाश्रृंगार है, इन संतों के जीवन का श्रृंगार है, जो इनको सारे खजाने को हजम करने की शक्ति देता है। समझाते हैं तेरी हालत बदल भी जाए तो नैन नीचे रखना, हाथ जोड़ना, उसका ध्यान करना, देने वाला वही है। तुम तज दीनानाथ जी करे कौन की आस, पलटू जो दूसरे करे तो होए दास की हां।